गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सोशल साइंस का ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संसाधन है क्या। तो हर एक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूरा करे उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। जो वस्तुएं हमारी ज़रूरत को पूरा करता हो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे चारों ओर वैसे पाए जाने वाले वैसे वस्तुएं, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले वैसे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ याद रखने जो कुछ नए शब्द हैं उसको थोड़ा देखते हैं। प्रयोज्यता। ठीक है, प्रयोज्यता का मतलब होता है वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता। वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता को ही हम लोग प्रयोज्यता कहते हैं। ठीक है, फिर देखो मूल्य। मूल्य का मतलब तो हम लोग साधारण तौर पे जानते हैं, किसी वस्तु की कीमत को ही हम लोग उसका मूल्य कहते हैं। संसाधन देखो पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी सभी सामग्री जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो। तो जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि हर एक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी पर्यावरण में उपलब्ध वैसे वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हो या हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करती हो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। अब ये हम लोग संसाधन पढ़ लिए। अब देखो प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति से प्राप्त निःशुल्क उपहार जैसे हमारी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति में उपलब्ध वैसे संसाधन जिसका हम लोग सीधे प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ऐसे हर संसाधन प्रकृति में ही पाया जाता है, लेकिन मानव उसको नया रूप से बनाता है। मानव उसको नया रूप से बनाता है। ठीक है, क्या करते हैं, मानव उससे नया रूप देता है, इसीलिए उसको हम लोग मानव निर्मित बोलते हैं। लेकिन यहाँ प्राकृतिक संसाधन में सिंपल सी बात आ जाती है कि सीधे हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। अब देखो मानव संसाधन। स्वस्थ, शक्ति संपन्न और गुणों या योग्यता से संपन्न व्यक्तियों की संख्या जो प्राकृतिक संसाधनों की उपयोग करके बहुमूल्य संसाधनों को सृजित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मानव संसाधन कहते हैं। स्वस्थ, शक्ति संपन्न और गुणों या योग्यता से संपन्न व्यक्ति की संख्या जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बहुमूल्य संसाधन सृजित करते हैं उसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। उसके बाद आया देखो नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जो जिसका हम लोग पुनः नया बना सकते हैं या जो कभी खत्म नहीं होता है उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में थोड़े समय के भीतर ही नवीनकृत या पुनः उसे पूरित हो जाते हैं, यानी जिसका स्रोत कभी खत्म नहीं होता है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन में से नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय ऐसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या तो उसको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब देखो जैव संसाधन। जीवों से प्राप्त संसाधन को ही हम लोग जैव संसाधन, तो ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जिससे कुछ हम लोगों का जैसे मटन प्राप्त होता है, चिकन प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है, ये सब हम लोग इसको जैव संसाधन कहते हैं। यानी जीवों से फिर हम लोग क्या मतलब उलेन बनाने के लिए जो हेयर निकालते हैं सीप का, इस तरह से फिर हम लोग क्या करते हैं, सिल्क निकलता है टसर से, तो ये भी जीवों से प्राप्त होता है। तो जीव से प्राप्त होने वाले संसाधन को जैव संसाधन। अजैव संसाधन, निर्जीव पदार्थों से प्राप्त संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। उसके बाद देखो संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या है, धारणीय विकास हेतु संसाधनों का विवेक सम्मत और योजना के अनुसार उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण। ऐसे हम जानते हैं हम संसाधन का बिना उपयोग किए हम लोग जी नहीं पाएंगे। कोई भी जीव जंतु बिना संसाधन का उपयोग किए नहीं जी पाएगा, लेकिन उसको सोच समझ के यूज करना, ज़रूरत से ज़्यादा संसाधन का यूज नहीं करना, ये संसाधन का संरक्षण कहलाता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को बेवजह बर्बाद नहीं करते हैं। मान लिया कि हम लोग
हम जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इसको हम लोग एक बार उपयोग करते हैं तो वो समाप्त होता है, लेकिन इसको बेवजह हम लोग नष्ट नहीं करें, बेवजह इसको समाप्त नहीं करें। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को भी बेवजह क्या, बल्ब को जलाए न रखें, फ़ैन को ऑन न रखें। हम घर से बाहर जा रहे हैं तो जितने भी लाइट हो, फ़ैन हो, फ्रिज, कूलर, ये सब को ऑफ करते हैं। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक कंजर्व करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक जो होता है ना, ये हम लोग जानते हैं कि थर्मल से होता है, थर्मल पावर से उत्पन्न होता है। थर्मल पावर क्या होता है, कोयला, ठीक है। तो कोयला आखिरकार हम लोगों का अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम पर्यावरण को, संसाधन का संरक्षण कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें करना पड़ता है। तो पर्यावरण को में जो हम लोगों को संसाधन पाए जाते हैं उसको हम लोग प्रत्यक्ष भी करते हैं संरक्षण, और अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। अब देखो, धारणीय या सतत पोषणीय विकास। वर्तमान और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना संसाधन का विकास करना ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी वर्तमान, हम अभी जिस पीढ़ी में चल रहे हैं, और मेरे भावी पीढ़ी यानी मेरा फ्यूचर में आने वाला जो पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण को बिना किसी क्षति पहुंचाए यदि हम लोग संसाधन का विकास करते हैं तो ऐसे विकास को हम लोग सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास कहते हैं। अब देखो, जीव मंडल। पृथ्वी की सतह का कुछ भाग और वायुमंडल जहाँ जीवन की उपस्थिति होती है उसे हम लोग जीवमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का कुछ भाग जहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है उसे हम लोग जीवमंडल कहते हैं, क्योंकि जहाँ जीव वायु पाया जाएगा वहीं पर जीवों का विकास होता है, वहाँ पर जीवन पाया जाता है। जीवन वायु मिलना चाहिए, यानी ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो ऐसी जगह पे यानी पृथ्वी की सतह का कुछ भाग और वायुमंडल जहाँ पर जीवन की उपस्थिति होती है उसे हम लोग जीवमंडल कहते हैं। आगे देखो, पृथ्वी एक अनोखा या अद्वितीय ग्रह है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। मानव, अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे पृथ्वी पर स्थित जीवमंडल के सदस्य हैं। तो हम मानव, जीव, जितने भी तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये सब जीवमंडल के सदस्य हैं। उनमें से मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है, ये सब हम जानते हैं। अब देखो, उदार प्रकृति एवं उसकी प्राकृतिक संपदा, मानव प्रयासों से उत्पन्न मूल्यांकन, ठीक है। अब देखो, पृथ्वी पर उपलब्ध सभी असीम संपदाएं प्राकृतिक संपदा कहलाती है। जब मनुष्य किसी प्राकृतिक संपदा का उपयोग करके उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। तो संसाधन का डेफिनेशन हम लोग जान चुके। इस प्रकार हम, हालांकि पर्यावरण में हजारों प्रकार की प्राकृतिक तत्व किंतु सभी संसाधन के रूप में परिभाषित नहीं। पर्यावरण में जितने सारे क्या पदार्थ पाए जाते हैं सभी संसाधन नहीं होता है। जिसका हम मानव उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाती है। प्राकृतिक तत्व सभी लाभ प्रदान करते हैं जब उन्हें रूपांतरित किया जाए अथवा उनका उपयोग किया जाए। अतः ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे मानव की जरूरत के अनुसार इस प्रकार की परिवर्तित किया जा सके ताकि वह अधिक से अधिक मूल्यवान और उपयोगी बन सके, वो संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संपदाएं तभी संसाधन बनती है जब उन्हें मनुष्य की इच्छाओं तथा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता हो। संसाधन मनुष्य को जो लाभ प्रदान कर सकते हैं वे धन की अभिवृद्धि, बेहतर जीवन शैली, उत्कृष्ट सुयोग्यता आदि। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज आदि अनेक वर्षों में पृथ्वी की भूपटपट्टी में विद्यमान है, किंतु ये संसाधन तभी बने जब मनुष्य में इनकी खोज की और तकनीकी विकास कर पदार्थों का निर्वहन ईंधन के रूप में किया जाता। यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रकृति ने हमें केवल कुछ ही उपहार मुफ्त प्रदान किए हैं, जैसे सूरज का प्रकाश, हवा, पानी, प्राकृतिक वनस्पति। मनुष्य बिना अधिक प्रयास किए इससे लाभ प्राप्त कर सकता है, किंतु अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है क्योंकि पृथ्वी के भीतर विद्यमान है। तो नॉर्मली कुछ कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिसका हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, सीधे हम लोग यूज करते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिसका मानव उसको नया रूप देके, नया आकृति देके, नया चीज बना के उसका उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, यानी मानव द्वारा बनाते हैं। लेकिन हम लोग लेते हैं, मेरा बेसिक चीज जो होता है वो
प्राकृतिक ही होता है। समय और तकनीक दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक है जो प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित कर देते हैं। मनुष्य का जब से पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ है तब से प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने की क्षमता में निरंतर सुधार हुआ है। पृथ्वी की विभिन्न प्रक्रियाओं की समझ तथा कौशल सहित नए विचारों ने मनुष्य को नए तकनीकी का सृजन करने में सक्षम बनाए। इस प्रकार संसाधनों का विकास प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध पदार्थ मनुष्य की जिज्ञासा के बीच अंतिम प्रक्रिया का परिणाम था। मानव प्रयत्नों एवं सृजनशीलता तथा संसाधनों के बीच परस्पर निर्भरता से के संबंध ने प्राकृतिक पदार्थ के आर्थिक मूल्य और उपयोगिता को निश्चित रूप से बढ़ाया है। तो हम जानते हैं कि मानव जो जिस समय से मानव जाति का विकास हुआ है, तो मतलब जन्म हुआ है, तभी से लेके आदमी कुछ न कुछ अपने विकास की मार्ग की ओर अग्रसर हुआ है। और उसके जो कारण जो नया नया विकास हुआ है, नया नया खोज हुआ, नया नया इन्वेंशन हुआ, प्रकृति के कुछ ऐसे मूल्यवान वस्तु हैं जिसका मानव उसको फिर से नया रूप देके उसको पुनः उपयोग करके हम संसाधन का विकास करते गए और उसी संसाधन की सहायता से आज मानव जाति इतने विकास की ओर अग्रसर हो सका है और अभी भी विकास के लिए अग्रसर ही है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि जहाँ मनुष्य संसाधनों का विकास करता है वहीं वह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन। तो हम जानते हैं कि मानव अपने आप में एक संसाधन है जो अपने ज्ञान, विचार, प्रेरणा, सांस्कृतिक विकास और कौशल का प्रयोग करके वह संसाधन को सृजित करता है। तो मानव अपने आप एक संसाधन है जो किसी भी चीज़ को, नया चीज़ को क्रिएटिव करता है अपना बुद्धि के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपने प्रेरणा के द्वारा, अपने सांस्कृतिक विकास के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा नया नया संसाधन का सृजित करता है। इसीलिए मानव को भी एक संसाधन माना। उदाहरण के लिए मनुष्य द्वारा कोयला जलाकर भाप ऊर्जा उत्पन्न करने में महान औद्योगिक क्रांति हुई जिससे जीवन की शैली में बदल। हम जानते हैं कोयला ऑलरेडी एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम लोग डायरेक्ट भी जलाते हैं तो क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है, उससे हम चावल, दाल, ये सब खाना पका सकते हैं। परंतु उसी कोयला की सहायता से हम लोग क्या थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा निकालते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करते हैं और उससे पूरा बिजली का सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मानव अपने बुद्धि का प्रयोग करके उसी कोयला को जला के इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उत्पादन करते हैं और उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग अपना विभिन्न प्रकार के लाइट संबंधी काम करते हैं। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि मानव अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके संसाधन का विकास करता है, नया नया चीज़ सृजित करता है। अब देखो संसाधन के प्रकार। संसाधन सामान्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव अपने आप एक संसाधन होता है। तो विभिन्न प्रकार के संसाधन। तो देखो संसाधन 3 प्रकार: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तो हम जान रहे हैं जो प्रकृति में प्रदत्त है जिसका उपयोग हम डायरेक्ट करते हैं। मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव कुछ नया चीज़ निर्मित करता है, उससे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे देखो इमारतें, आखिर इमारत किससे बना है? पत्थर, ईंटा, बालू, इस सब से बनता है, सीमेंट से। तो ये पत्थर, ईंटा, बालू क्या है? अपने आप एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसको हम लोग डायरेक्ट उपयोग नहीं, उसको हम लोग नया रूप देके उससे घर बनाते हैं, मशीन बनाते हैं और उसमें हम लोग नया चीज़ करते हैं, नया चीज़ उत्पादन करते हैं, नया चीज़ बनाते हैं, तो उसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और मानव अपने आप एक संसाधन होता है जिसमें अपना विवेक और बुद्धि के प्रयोग से तरह तरह का विकास करता है। अब देखो प्राकृतिक संसाधन में से इसको विकास और उपयोग के स्तर के आधार पर हम लोग प्राकृतिक संसाधन को किस प्रकार विकास और उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पे। दूसरा उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। तीसरा उपलब्ध या भंडार के आधार पर। और चौथा विवरण के आधार पर। तो प्राकृतिक संसाधन को भी 4 प्रकार से बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को कितने प्रकार से बांटा गया है? 4 प्रकार। देखो पहला विकास और उपयोग के स्तर के आधार पर, उसका विकास किस तरह करते हैं हम लोग और क्या विकास है उसका और क्या उपयोग है उसके आधार पे। उसका उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे। तीसरा उपलब्ध या भंडार के आधार पे। चौथा वितरण के आधार पे, वो वितरण किस प्रकार, इसके आधार पे ये प्राकृतिक संसाधन को 4 प्रकार से बांट दिए। तो पहला में देखो विकास और उपयोग के स्तर पर इसको भी 2 प्रकार से बांटा गया है। एक है वास्तविक संसाधन और एक होता है संभाव्य या भावी संसाधन। दूसरा
उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर संसाधन को भी दो प्रकार से बांटा गया है, एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। तो विकास और उपयोग के आधार पर एक है वास्तविक और एक होता है संभाव्य या भावी संसाधन। दूसरा उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तीसरा उपलब्ध या भंडार के आधार पर। उपलब्ध या भंडार के आधार पर एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर एक सर्वव्यापक संसाधन, एक स्थानिक संसाधन। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि देखो विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन के दो स्तर, जो एक वास्तविक संसाधन ठीक होता है, जो अभी धरातल में वास्तविक है जिसका उपयोग हम करते हैं, वो वास्तविक संसाधन। संभाव्य संसाधन या भावी संसाधन, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे संसाधन का हम उपयोग करते हैं, और जो हम लोगों का वास्तविक संसाधन का संभाव्य संसाधन या भावी संसाधन हम फ्यूचर के लिए जिसको सोच के रखते हैं कि आने वाला दिन हाइड्रोजन गैस से कार चलेगा। अभी कोई भी जो नेचुरल में नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस को फ्यूचर का फ्यूल माना जा रहा है। अभी वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे हम लोग फ्यूचर के लिए आने वाला दिन जितने भी हम लोगों का अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल संसाधन क्या होता है, समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा कंडीशन में आने वाला दिन हम लोग ईंधन के रूप में किसका उपयोग करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस को। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस मेरा भावी संसाधन कहलाता है। फिर हम लोग क्या, विंड एनर्जी, ठीक है, पवन ऊर्जा का भी उपयोग करें। तो इस प्रकार से पवन ऊर्जा का विकास करना, फिर हम लोग हाइड्रो एनर्जी, जल विद्युत का विकास करना, तो इस सब को हम लोग आने वाले दिन भावी ईंधन के रूप में ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ये हम लोगों का संभाव्य भावी संसाधन। जैव संसाधन हम लोग जाते हैं, जीवों से प्राप्त संसाधन को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं, और निर्जीवों से प्राप्त संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। नवीकरणीय वैसे संसाधन जिसको हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद उससे बार बार उपयोग कर सकते हैं, यानी उसके बार बार उपयोग करने का बाद भी वो समाप्त नहीं होता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी एक बार उपयोग करने के बाद जो समाप्त नहीं होता है उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन, या इसको दूसरे तरफ से भी डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं कि जिसका बार बार प्रयोग करने के बाद भी वो समाप्त नहीं होता है, या तो इसको हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद उसे नया रूप दे सकते हैं, फिर से नया बनाए सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाता है, या तो जिसको हम लोग नया फिर से नहीं उपयोग कर सकते हैं, या तो उसको हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ये सभी संसाधन का बहुत तरह का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन जिसको हम लोग नया बना सकते हैं, या जिसको हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। जिसको नया रूप दे सकते हैं वो भी बोल सकते हैं, और अनवीकरणीय में उसका जस्ट उल्टा। उसके बाद देखो सर्वव्यापक संसाधन और एक स्थानिक, जो बहुत वितरण के आधार पर जिस वैसे संसाधन जो कुछ क्षेत्र विशेष में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, और स्थानिक संसाधन जो कम मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ विशेष स्थान में पाए जाते हैं वो स्थानिक संसाधन। तो आज हम लोग संसाधन पढ़े, संसाधन के प्रकार पढ़े, और फिर प्राकृतिक संसाधन को 4 भाग में बांटा है, उसके भी प्रकार पढ़े। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है।